पिछले बरस अपनी इन्हीं दिनों में कथा थी। जिस दिन यहाँ विश्राम हो रही है पिछले बरस, उस दिन से प्रारंभ थी। तो पितृपक्ष भी आया। तो पितृपक्ष था, तो जब भी पितृपक्ष में कथा होती है तो हम तर्पण भी करवाते हैं। तो श्वेत गंगा पे खूब सारे भक्त लोग थे, यात्री थे। सवेरे के समय में कथा होती थी, शाम के समय में हम लोग दर्शन को जाते थे। तो श्वेत गंगा पर हम लोगों ने तर्पण रखा। ये सत्य घटना आपको पिछले ही बरस की बता रहे हैं। हमारे एक वैष्णव है, पूरी कथा में थे, सवेरे ही वो निकले हैं आज, मदन मोहन जी। तो तर्पण का सब हम बता रहे थे, सब हरि भक्त वैष्णवजन तर्पण कर रहे थे। पूरी विधि पहले बता देते हैं, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। सब अपना अपना सामान ले आते हैं। फिर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी सब लोग ले आए थे। तो महाप्रसाद का ही पिंड बना करके पितरों को समर्पित किया। महाप्रसाद से पितृ लोग बड़े तृप्त होते हैं। एक बात इसमें और यहाँ पर कह देते हैं, श्राद्ध जब करते हैं तो श्राद्ध का जो भोजन बनाते हैं वो पहले ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, सीधे पितरों की थाली नहीं निकालते। चूंकि पितरों को भगवान का प्रसाद अर्पण किया जाता है, प्रसाद ग्रहण करे से तो उनका उद्धार होगा। तो सीधे थाली नहीं, पहले ठाकुर जी को भोग लगाइए, फिर प्रसाद भगवान को अर्पण करिए। पहले जो आप बनाए हैं सामग्री, फिर पितरों के निमित्त जो आप ब्राह्मण को जिमा रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, मंदिर भेज रहे हैं, वो करिए। पहले ठाकुर जी को भोग प्रसाद अर्पण करिए। तो जगन्नाथ जी का प्रसाद हमने सबको बोल दिया था, तो सब दाल भात ला करके उसका पिंड आदि बनाए और हम लोग इंद्रदुम्न सरोवर गए उस दिन। तो तर्पण हम करवा रहे थे, सब बोल रहे थे। तो उसमें अपने माता पिता का, दादी दादा का, इन सब का तो आता ही है, मातृपक्ष का भी उसमें आता है। माने माँ के पीहर वाले, नाना नानी मामा, इनका भी वर्णन आता है मातृपक्ष का। तो मातृपक्ष का हम बोलने लगे कि अब नाना नानी को जल दो, अब पड़ नाना नानी को दो, मामाओं को दो। तो मामा वाला जब वर्णन आया तो हम बोल करके 2, 3, 4 मिनट रुक गए, ताकि सब लोग नाम ले ले करके मंत्र से तर्पण दे लें। तो वो जो हमारे वैष्णव हैं, अब हमको खबर नहीं थी उनके 5 मामा थे। अब हमको क्या पता कि 5 मामा थे। तो हमको वो समय तो लगते ही तर्पण कराने में, तो हमने 3-4 मिनट का समय दिया होगा। फिर हम अगले श्लोक पे आ गए कि इनको जल दो। तो सत्य बात आपको बता रहे हैं, वो 4 मामाओं को जल दे पाए, 1 मामा उनके छूट गए। तब तक अगला श्लोक आ गया, तो फिर आगे होंगे। उनका चलो कोई बात नहीं, आश्चर्य होगा। आ गए, स्नान करके पिंडदान सब उत्सव करके आ गए, कथा हुई, रात को सोए। जिस मामा को जल नहीं दिया था, उसी मामा ने स्वप्न दिया रात को कि भाई वो महाराज जी तर्पण कराए थे, तुमने हमको जल नहीं दी। उसी मामा ने, उनकी भी उम्र है तो बूढ़े बूढ़े उनके मामा रहे होंगे, सबका शरीर छूट गया। तो सुबह ही रोते हुए हमारे पास आए, बोले महाराज ऐसे ऐसे हुआ, मैंने उस समय तो आपको बोला नहीं, आप आगे बढ़ गए, मैं 4 मामाओं को जल दे पाया, 5वें को दे नहीं पाया। वही मेरे स्वप्न में आए कि बेटा तुम तीर्थ में ऐसे जल दे रहे थे, तुमने हमको छोड़ दिया, तो क्या करें। हमने कहा बढ़िया है, अब दोबारा जाओ, तर्पण भी करो, उनके नाम से ब्राह्मण को महाप्रसाद जिमा भी देना। ऐसे तीर्थ में आकर के पितृ लोग तृप्त होते हैं। तृप्त, हम जो कुछ भी सत्कर्म करते हैं वो पितरों को प्राप्त होता ही है, होना चाहिए ही।